बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। महंगाई की सताए आवाम पर नया बोझ डाल दिया गया। हुकूमत ने बिजली ₹1.95 फी यूनिट महंगी कर दी। वज़रा ने बिजली की कीमत में हालिया इजाफे को भी साबिक हुकूमत के खाते में डाल दिया। वज़रा ने महंगाई की वजह साबिक हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज करार दे दी। जनूबी पंजाब के बासियों ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया है। जी हाँ, आपको अपडेट करते चले। महंगाई की सताई आवाम पर नया बोझ डाल दिया गया है। हुकूमत ने बिजली ₹1.95 फी यूनिट महंगी कर दी। वज़रा ने बिजली की कीमत में हालिया इजाफे को भी साबिक हुकूमत के खाते में डाल दिया है। बहावलपुर की आवाम ने भी बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे को मुस्तरद कर दिया और कहा कि हुकूमत गरीब पर बोझ डालने के बहाने ढूंढती है। हुकूमत फौरी तौर पर हालिया इजाफे को वापस ले। अपडेट करेंगे इस हवाले से ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। तैयब बताएगा उन्होंने मजीद क्या कहा। हुकूमत ने अवाम को 440 वोल्ट का एक और झटका दे दिया है। बिजली को ₹1.95 फिर से महंगा कर दिया गया है। हालांकि 15 दिन पहले फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के अंदर एक दफा पहले बिजली महंगी की गई थी, लेकिन अब दोबारा फिर से तकरीबन ₹2 का इजाफा हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा, कभी पेट्रोल महंगा हो रहा है, कभी बिजली महंगी हो रही है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बस ये अवाम के लिए तो बिल्कुल जीना हराम किया हुआ है हुकूमत ने। तो जो इतनी महंगाई जा रही है उसमें पहले भी गुजारा नहीं हो रहा था, अब मजीद अवाम को दबाया जा रहा है ताकि ये हैंड टू माउथ हो जाए। अब और क्या कर सकें, हुकूमत जो बारे में कहेंगे वो हुकूमत पे असर नहीं होना। इस बारे में अब क्या कहते मुतालबा क्या करते हैं कि हुकूमत बिजली की कीमतें वापस ले या ये बहाल रखे, क्या करे? हमारा मुतालबा तो यही है, बिजली की कीमतें फौरी तौर पर वापस ली जाएं ताकि अवाम को रिलीफ दिया जाए। पहले भी अवाम महंगाई में डूबी हुई है। पहले भी अवाम महंगाई में डूबी है। सर आप क्या कहते हैं, बिजली की कीमतों में फिर से इजाफा हो गया, 15 दिन में दूसरा इजाफा है? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा महंगाई भी पड़ी थी पहले से। ये बिजली का एक और झटका आवाम को दे दिया इन्होंने। लिहाजा इनको चाहिए कि बिजली की कीमतें वापस उसी रेट पे लाई जाए जिसमें जितना उनका पहले हिसाब किताब था। ये शहरियों ने मुतालबा किया है। हुकूमत आवाम को दबाने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया तैयब, आपने अपडेट किया। सरगोदा के शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं बताएंगे ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह। फसी बताएगा। बिल्कुल, मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया और आए रोज न सिर्फ बिजली बल्कि गैस की कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है। और इस हवाले से देखा गया कि दोबारा से हुकूमत की जानिब से ₹1.95 जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है। इस पर शहरियों को क्या रद्द अमल है, इस वक्त सरगोदा के शहरियों से जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। सर बताइएगा, महंगाई बढ़ती जा रही है, आए रोज चीजों में इजाफा देखा जा रहा है, बिजली की कीमत फिर बढ़ गई, क्या कहना चाहेंगे? पहले लोग बहुत परेशान हैं, महंगाई बहुत बड़ी है, तो बिजली बढ़ा देते, गरीब आवाम तो ही पीसी जा रही। हालात कारोबार है कोई। से क्या मुतालबा करेंगे आप? खान साहब से यही कहेगा बिजली तो कम करे ना। पहले तो महंगाई बहुत है, ना आटा मिलता है, ना चीनी मिलती, ना घी मिलता है। वो चलो है तो करे ना, कोई चीज तो सस्ती हो ना, गरीब आवाम ने सहूलत मिले। कारोबार है को ना, हम तो सारे पीछे जा रहे हैं। या तो ऐसे है भैया को जो गरीब आवाम है इनको फिर कोई ऐसी गोलियां दे दीजिए वो नहीं फारग हो जाए। बिल्कुल, आपने सुना कि शहरी आवाम पर नया बोझ डाल दिया गया है। बहुत शुक्रिया फसी, आपने अपडेट किया। मुल्तान का रुख करेंगे। मुल्तान के शहरियों ने बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। बात करेंगे इस हवाले से। गौहर रहमान हमारे साथ मौजूद है। गौहर, कहिएगा कि आवाम क्या कहती है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक दफा फिर से अवाम पर बिजली का बम गिरा दिया गया है। बुनियादी टैरिफ कीमत में बिजली के फी यूनिट कीमत में ₹1.95 इजाफा किया गया है। और इस हवाले से वाकई वजीर तवानाई उमर अयूब का कहना है कि ये पिछली गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनकी वजह से रेट बढ़ाया गया है। मजीद भी रेट बढ़ा सकते थे लेकिन अवाम पर बोझ कम डाला गया है। लेकिन अवाम ने इस बात को मुस्तरद किया है। मुल्तान की अवाम ने जो है शदीद गमो गुस्सा भी पाया जाता है और उनका यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से हर माह बिजली की कीमत में इजाफा जो है 3 से 4 बार किया जा रहा है, जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया जा रहा है। तो मजीद हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम इनसे ही जानते हैं। आप बताइएगा, क्या कहेंगे, पेट्रोल के बाद जो है बिजली की कीमत में भी इजाफा किया गया, क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल है इस टाइम। बिजली का बढ़ना, गैस का बढ़ना, पेट्रोल का बढ़ना, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जिसमें आपके सामने ही है, सब दोस्त बैठे हुए हैं। इसीलिए हम आज इकट्ठे हुए हैं रोही चैनल पे, 24 चैनल पे, इसीलिए कि ये चीजें हमारे बस से बाहर हैं। ये काम हम लोग नहीं अदा कर सकते, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हम बच्चों को पढ़ाएंगे या बिजली के बिल अदा करेंगे, गैस के बिल अदा करेंगे, पेट्रोल डलवाने के लिए लाइनों में लगना पड़ता, पेट्रोल फिर नहीं मिलता। और बिजली का आपके सामने ये महीने में 4-4 दफा इनके रेट बढ़ रहे हैं।
जो हमारी पहुंच से बाहर है। आज बिल्कुल देखिए, मुल्तान के शहरियों का कहना है कि एक माह के दौरान 4 मरतबा बिजली की कीमत के जो है वो इजाफा किया गया है, जिसे वो फौरी तौर पर मुस्तरद करते हैं। एक जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, वहीं पर बिजली की कीमतों में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। कोरोना के बाइस लॉकडाउन बड़ा तवील हुआ था, जिसके बाइस जो तमाम जो माशी हालात हैं वो भी खराब हो चुके हैं शहरियों के। तो शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि हुकूमत जो इजाफे का फैसला किया गया है इसे वापस ले। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। खान के सनतकारों ने भी बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। आयरो स्पेक्ट्रल और बिजली की कीमतों के इजाफे ने प्रोडक्शन की कास्ट में इजाफा कर दिया है। अपडेट करेंगे इस हवाले से ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम बताएगा सनतकार क्या कहते हैं। महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा है, रोजमर्रा अशिया रोजाना महंगी होती जा रही है, मगर इसके साथ साथ जो इख्तियारात हुकूमत के पास है जिनकी चीज़ों की महंगी करने की, वो भी महंगी होती जा रही है, वो भी कंट्रोल नहीं हो रही है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ तो उसके बाद बिजली की कीमत में इजाफे का तोहफा भी दे दिया गया। 1 रुपये 95 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया, जिससे घरेलू सार्फिन तो परेशान होंगे, क्योंकि महंगाई का चिन्ह इतना बेकाबू हो चुका है कि गुजारा मुश्किल है, मगर साथ साथ इंडस्ट्री पर भी इसका असरअंदाज हो रहा है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन उस्मान महमूद हमारे साथ मौजूद है। उस्मान महमूद साहब, कभी पेट्रोल महंगा, कभी बिजली महंगी, अब बिजली महंगी कर देगी, फी यूनिट 1 रुपये 95 पैसे कर दिया गया। कितना नुकसान है आप समझते हैं कि इंडस्ट्री की प्रोडक्शन कितनी बढ़ेगी, लोगों को किस तरह इस महंगाई के महीने में इस तरह के जो तोहफे दिए जा रहे हैं उनके लिए आरामदेह हैं या उनको तकलीफ का बायस बन रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल ये जो बिजली की जो महंगा करना है ये हमें बिल्कुल भी कबूल नहीं है। एज इंडस्ट्रियलिस्ट ये एक बहुत बड़ा लॉस है और इसका जो बोझ है वो आवाम के ऊपर आता है, इंडस्ट्री के ऊपर भी आता है और आवाम के ऊपर भी आता है। आटा, जैसे आप जानते हैं कि आटा इस टाइम ऑलरेडी पहले महंगा है और सरकारी नरखों पर आटा मिल रहा है लोगों को, मगर बात यह है कि जो इंडस्ट्री चल रही है सरकारी नरखों पर आटा बना रही है उसको लॉस में चली जाएगी। तो मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि बिजली का रेट और पेट्रोल का रेट आप बगैर सोचे समझे इंक्रीमेंट कर देते हैं, उस पर अवाम पे कितना उसका असर अंदाज होता है। और अवाम पहले ही महंगाई में और गुर्बत में पिसी हुई है कोरोना की वजह से और बाकी मामलात की वजह से, महंगाई की वजह से। तो मेरी आपसे गुजारिश है, फिल फॉर इस नोटिस को जो आपने 1 रुपये 95 पैसे बिजली महंगी की है, इंडस्ट्री ऑब्वियसली वो इंडस्ट्री पे भी होगा और घरेलू सार्फिन पे भी होगा। तो आवाम जो है पहली गुर्बत से पिसी हुई है, तो आपसे गुजारिश है कि ये जो आपने नोटिस लिए अपना बिजली बढ़ाई है, इस नोटिस को वापस लें फौरन और आवाम को रिलीफ दें। थैंक यू। नोटिस को वापस लेकर आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया आसिम, आपने अपडेट किया। बहावल नगर का रुख करेंगे। बहावल नगर से हमारे नुमाइंदे कासिम अली शेख इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कासिम, कहिएगा कि यहाँ पर शहरी क्या कहते हैं। बिजली की कीमतों में एक बार इजाफा कर दिया गया। हुकूमत के सताई अवाम पहले महंगाई की वजह से परेशान थी, बिजली की कीमत में जो इजाफा हुआ इससे जो अवाम की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा कर दिया। बहावल नगर के शहरी जो बिजली की कीमत के इजाफे पर क्या कहते हैं तो हम उनसे बात करते हैं। बताइएगा जी, बिजली की कीमत में जो एक बार फिर इजाफा कर दिया, क्या कह रहे हैं? सबसे पहले बात तो यह है जी कि पहले बिजली महंगी कर दी गई, अब दोबारा पेट्रोल महंगा कर दिया गया, अब दोबारा फिर से पेट्रोल महंगा कर दिया गया। और मजीद ये है कि करियाने के सामान को ले लें आप, घी जो है वो 250 रुपये किलो रेट कर दिया गया, जो कि गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। ऐसे आटा हो गया, चीनी हो गई, दालें हो गई, गरम मसाला जात हो गया, ये तमाम चीज़ों के जो रेट बढ़े हैं वो नाजायज़ हैं। बिजली की कीमत में इजाफा इससे क्या होगा? इससे गरीब आदमी की सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। बिजली के बिल जो है वो भरवाए नहीं जाएंगे तो नतीजा क्या निकलेगा, बिजली बिल काट दिए जाएंगे, गरीब आवाम बिजली से बहुत परेशान होगी। जी बिल्कुल, अगर बिजली के हुकूमत होश के नाखून ले। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हुकूमत का 1350 मेगावाट की पैदावारी सलाहियत के हामिल थर्मल पावर प्लांट को बंद करने का फैसला, 3000 मुलाजमीन के बेरोजगार होने का खदशा, 2022 तक थर्मल पावर को मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। अपडेट करेंगे इस हवाले से आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, कहिएगा कि पावर प्लांट्स को क्यों बंद किया जा रहा है? बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ थर्मल पावर स्टेशन के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से थर्मल पावर बंद करने का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जो वो जारी कर दिया गया और 3000 मुलाजमीन के बेरोजगार होने का जो खदशा पैदा हो गया। और इस वक्त थर्मल के कुछ मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद हैं, सर उनसे इस हवाले से जानते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये नोटिफिकेशन में है क्या, बेसिकली कौन कौन से यूनिट बंद हैं और कौन कौन से बंद करने का नोटिफिकेशन आ गया? यहाँ पर 6 यूनिट लगे हुए हैं, जिसमें से 5 और 6 जो 2 यूनिट हैं इसका काबीना कमेटी ने बंद करने की मंजूरी दी है। हम लोग ये समझते हैं ये इंतहाई इलीगल है, इन्होंने इतना काम नहीं किया। इसके ऊपर हुकूमत में बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो IPP से रिलेटेड हैं, वो मुशीर और वजीर बने हुए हैं और उनका टारगेट सिर्फ ये है कि इसको इस वक्त बंद करें, फिर ओने पोने ये खुद खरीदें और इसको दोबारा ये चलाएं।
حالانکہ اس کو یہاں کے محنت کش چلا سکتے ہیں، ان کی کیپیبلٹی اتنی زیادہ ہے، تو لہٰذا انہیں ٹرسٹ کرنا چاہیے، اس کا فیول چینج کریں، یہ دوبارہ چل سکتا ہے، اپنا فل لوڈ دے سکتا ہے۔ یہ حکومت ویسے جنوبی پنجاب کو کہتی ہے کہ امپاورمنٹ کریں گے، یہاں سیکٹریٹ لے کر آ رہی ہے، یہ وہاں کے ملازمین کو ساروں کو بے روزگار کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت اس کا فیول چینج کرے، اس کو ریہیبلیٹیٹ کرے، ہم آئی پی پی سے زیادہ سستے چلا سکتے ہیں اور زیادہ ایفیشنٹ چلا سکتے ہیں۔ 2 سال کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عامر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ خانیوال یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ شہری روز بروز بڑھتی مہنگائی سے پریشان ہیں۔ مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے ندیم مغل۔ ندیم بتائے گا۔ بالکل عام مارکیٹ کے ساتھ ساتھ اگر یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء خورنوش کی قیمتوں کی اگر بات کی جائے تو گزشتہ روز حکومت پاکستان کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مرچ کی قیمت میں 50 روپے فی کلو جو ہے اضافہ کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ دال، چنا، چاول اور تمام دالیں اور اس کے ساتھ ساتھ شیمپو اور دیگر جو اشیاء ہیں تمام کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اس پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں، یوٹیلیٹی سٹور پر موجود ہیں، شہریوں سے جان لیتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور پر کچھ ریلیف دیا جا رہا ہے، لیکن اب یوٹیلیٹی سٹور پر بھی آئے دن قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ ایک بار پھر جو ہے کل نوٹیفیکیشن کر دیا گیا ہے قیمتیں بڑھانے کا، تو کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس کہنے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ حکومت پاکستان کے پاس ہے۔ جینے کا حق چھینا جا رہا ہے، غریب آدمیوں کو غریب تر کیا جا رہا ہے، مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر چیز یہ اب یہاں آگ لگی ہوئی ہے۔ صابن ہے، یہ پاؤڈر ہیں، مختلف قسم کے مسالے ہیں، مرچیں ہیں، جو کچھ بھی یہاں ہے شرم کے علاوہ ہر چیز کا ریٹ جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے، اور ہمارے غریب آدمیوں کی اوقات سے باہر ہو گئی ہے بات۔ پتہ نہیں یہ بات کہاں جا کر رکے گی، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ ہر چیز مہنگی کر دی گئی ہے۔ بہت شکریہ ندیم، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ کیمپس میں آ کر امتحانات دینے کے فیصلے کے خلاف بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے طلبہ مین گیٹ بند کر کے احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے جنید انور سے۔ جی جنید، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے جو طلبہ ہیں وہ اس وقت سراپا احتجاج ہے۔ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کا مرکزی گیٹ بھی بند کر دیا گیا ہے طلبہ کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ بوسن روڈ کو بھی مکمل طور پر بلاک کر دیا گیا ہے۔ طلبہ کا مطالبہ ہے کہ ان کی جو کلاسز تھیں وہ آن لائن ہوئی ہیں، جبکہ امتحانات بھی جو ہے وہ آن لائن ہو۔ طلبہ کی ایک بڑی تعداد بھی یہاں پر موجود ہے، بات بھی کریں گے طلبہ سے۔ جی کیا مطالبہ ہے، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آج جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہاں پہ طلبہ کے 3 مسائل ہیں، 3 ایشوز پہ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ طلبہ کو جب پڑھایا آن لائن گیا ہے تو پھر پیپر کیوں فزیکل لیے جا رہے ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ جو سب سے بڑا مطالبہ یہ بھی ہے کہ 13 مارچ سے یونیورسٹیز بند ہیں اور طلبہ گھروں میں بیٹھ کے آن لائن کلاسیں لے رہے ہیں، اور ہزاروں روپے انٹرنیٹ چارجز کی مات پہ اضافی بوجھ ان پہ پڑ رہا ہے۔ پھر بھی یونیورسٹی انتظامیہ ان سے ہاسٹل چارجز، ٹرانسپورٹ، میڈیکل، وہ تمام فیسلٹیز جو انہوں نے استعمال نہیں کی پھر بھی ان سے وہ چارجز لے رہی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ بتائیں آپ کے ساتھ جو ہے یونیورسٹی انتظامیہ نے کوئی رابطہ کیا ہے؟ ویسے اگر آن لائن امتحان نہیں ہوتے، فزیکل امتحان ہوتے تو اس میں حرج کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم مسلسل 2-3 دن پہلے وائس چانسلر، ڈی ایس اے یونیورسٹی کے جو ہیں اور آر او اور سب سے ہم نے رابطہ کی اپلیکیشنیں دی ہے، پر ہمیں صرف ٹرخایا جا رہا ہے، کوئی ہمارے صحیح طور پہ بات نہیں مانی جا رہی۔ رکال بھی این ایف سی یونیورسٹی، باقی پنجاب یونیورسٹی، جی سی یونیورسٹی، ساری یونیورسٹی نے پیپر آن لائن لے رہی ہے، تو ذکریہ یونیورسٹی کو کیا مسئلہ ہے کہ آن لائن پیپر کیوں نہیں لے رہی؟ وہ اسٹوڈنٹ جن کے گھروں میں نیٹ نہیں ہے، دوسری فیسلٹیز نہیں ہے، وہ آن لائن کلاسیں نہیں لے سکے صحیح طور پہ، وہ آ کے یہاں پہ فزیکل پیپر کیسے دیں گے؟ جب آپ نے پڑھایا ہی آن لائن ہے تو پیپر فزیکل کیسے دیں گے؟ سب سے اور دوسرا یہاں پہ ابھی رجسٹرار دوسری انتظامیہ نے آئی ہے، بات سنی ہے، اب دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ جب تک یہاں ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے ہم یہاں پر کھڑے رہیں گے۔ کیا کہیں گے جی؟ سراپا احتجاج ہے، آن لائن جو ہے وہ پیپر اس کا مطالبہ ہے۔ جی بالکل، ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے پیپر آن لائن ہی ہونے چاہیے۔ بہت سے ایسے سیمیسٹرز ہیں، فرسٹ سیمیسٹر، 7واں سیمیسٹر، ان میں بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جنہوں نے کلاسیں لی ہیں، آن لائن کلاسیں بھی نہیں لی۔ انہیں ٹیچر یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ کی سیمیسٹر بریک چل رہی ہے، لیکن وہ سیمیسٹر بریک نہیں تھی۔ اینڈ پہ آگے 2 دن پہلے انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ آپ کے مڈ ٹرم اور جو فائنل ٹرم ہے ان کے پیپر اکٹھے ہوں گے، پریکٹیکل بھی ساتھ ہوں گے اور ہوں گے بھی فزیکل۔ یہ اسٹوڈنٹ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ پڑھائی کچھ نہیں ہے؟ جی بالکل، جو طلبہ ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ صرف بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کا جو گیٹ ہے اس کو بھی بند کیا گیا ہے اور طلبہ کی جانب سے آن لائن پیپرز کروانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ جنید انور تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔
मुल्तान में शाहीन मार्केट में वेस्ट कंपनी की जानिब से बनाया गया फ्लिट डिपो आवाम के लिए परेशानी का सबब बन गया है। अपडेट करेंगे इस हवाले से अली रियाज। अली बताएगा किन मसाइल का सामना है। मौजूद हूँ मुल्तान के अहम और मसरूफ तरीन शहरा और इलाके शाहीन मार्केट में, जो कि बिल्कुल मुल्तान के दरमियान में वाक़िया है और मुल्तान की अहम तरीन बाज़ारों में इसका शुमार होता है। यहाँ की सूरत हाल ये है कि मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से यहाँ पर बिल्कुल सड़क के दरमियान में जो फिल्थ डिपो बनाया गया है, इसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। एक तरफ पीछे आबादी है, सामने जो है बाजार है, ताजिरों की यहाँ पर दुकानें, और उसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि इस फिल्थ डिपो की वजह से यहाँ पर ताफुन फैलता है और गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से शहरियों के साथ साथ जो यहाँ पे कारोबारी हजरात हैं उनको भी खासा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मुझे तफसीलात जानने के साथ शहरी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्थ डिपो की वजह से किन मुश्किल का सामना करना पड़ता है? ये सर जी, ये जो फिल्थ डिपो है इसको शहरी आबादी से बाहर होना चाहिए। ये काफ़ी अरसे से गंद मचा हुआ है, बीमारियाँ ताबून वगैरह फैल रही है, लोगों का हाल देखें, वैसे भी स्लिप होकर गिर रहे जाएंगे, तो बाहर होना चाहिए मेरा ख्याल है। हम जी इस फिल्थ डिपो को यहाँ से बाहर साफ किया जाए। बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। मुल्तान के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मोहल्ला खारपुर के सामने भी कचरे के ढेर मौजूद हैं। अपडेट करेंगे इस हवाले से इब्राहिम खान। इब्राहिम बताएगा। बिल्कुल, बात करें मोहल्ला खारपुर के हवाले से तो सबसे पहले तो अगर मेरा कैमरामैन आपको इधर की कंडीशन जो है वो दिखा सके, ये वो कंडीशन है जहाँ पे इलाका मकीन के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसला बना पड़ा है। सिर्फ इस इलाके में और सीवरेज के कोई मसाइल नहीं हैं, रोड के कोई इशूज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ एक इस गंदगी के मसले की वजह से जो है बहुत सी ज़िंदगियाँ मुतासर हो रही हैं, बहुत से ज़्यादा जो मसाइल हैं वो पैदा हो रहे हैं। इसी प्लॉट के सामने जो है मस्जिद है, गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है, और यही शिकायत की जा रही है कि कूड़े की सफाई ना होने की वजह से जो है इधर जो है ताफुन फैल रहा है और इसके साथ साथ बीमारियां भी जो हैं वो बढ़ रही हैं। हमारे साथ यहाँ पे इलाका मकीन भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं मजीद बताएं सूरत हाल के सफाई कब होती है? इसको जो है कूड़े का और कचरे का ढेर बनाया जाता है, फिर इसमें आग लगाई जाती है। जब आग लगती है तो इसका जो धुआं होता है उससे हमारे इलाके में जो बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको सांस में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ये जो गंदगी का ढेर है इसकी वजह से बीमारी जो है वो रफ्तार से बढ़ रही है इस इलाके में। तो मैं मुल्तान शहर की इंतज़ामिया से ये गुजारिश करूंगा कि इसको जो है इस पर कंट्रोल किया जाए और फुल फेयर इसका कोई ऐसा इंतजामात किया जाए जिससे ताकि ये धुआं और ये जो बीमारी है इस पे काबू किया जाए। हमारे साथ और इलाका मकीन मौजूद हैं। अच्छा, आप बताएं सफाई आखिरी दफ़ा कब हुई थी? नहीं होती सफाई कभी कभार होती है, कभी कभार, वरना सफाई होती नहीं है। मरे जानवर फेंक के चले जाते हैं, बदबू वाली चीज़ें, कूड़ा कचरा गोबर वगैरह जो भी आता है ना इधर फेंक के चले, रोड के ऊपर आने जाने वाला बहुत परेशान होता है हमारे साथ। बिल्कुल, इस गंदगी के अलावा कूड़े के ढेर उठवाने का मुतालबा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इब्राहिम तफसीलात से आगाह करने का। दूसरी जानिब मैनेजर वर्कशॉप वहीम लोहदी का कहना है कि शहर में सफाई की सूरत हाल में बेहतरी न होने की वजह से कंटेनर्स की कमी हो गई है। इसी हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं बिलाल न्याजी। जी बिलाल बताइएगा। बिल्कुल, शहर में सफाई की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो यकीनन शहरियों को इस हवाले से मुश्किलात का सामना है और इस हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में जो सफाई के हवाले से प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं, उस हवाले से वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी क्या इकदाम कर रही है, इस हवाले से हम पहुंचे हैं वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद हैं मैनेजर वर्कशॉप और ऑपरेशन मैनेजर हैं फहीम लोधी। हम उनसे जानते हैं कि क्या इकदाम किए जा रहे हैं, शहरियों को कब तक इस हवाले से रिलीफ मिलेगा, और जो शहरी शिकायत करते नजर आते हैं कि जगह जगह शहर में कचरे के ढेर नजर आते हैं, इसकी वजह क्या है सर बताइएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात कर लें, पीरा गायब रोड की बात कर लें, शाहीन मार्केट की बात कर लें, उसके अलावा जो ज़री यूनिवर्सिटी के पास इलाके मौजूद हैं वहाँ पर सफाई की इंतहाई नाक़िस सूरत हाल है, इसकी वजह क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने क्या प्लानिंग की है कि ये चीज़ें बेहतर हो सकें? जी बिलाल भाई, ऐसा है कि हमने ये वाकई जो आप कह रहे हैं इस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं शहर में, ये प्रॉब्लम्स कंटेनर्स की अदम मौजूदगी की वजह से हैं। वो जो कंटेनर्स हमारे रिपेयर अब हो रहे हैं, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 50 कंटेनर्स हैं जिसको वार फुटिंग बेसिस पे हम लोग अब रिपेयर करवाने लगे हैं और इंशाल्लाह ताला विद इन 15 to 20 डेज में हम उन कंटेनर्स को ना डे एंड नाइट डबल शिफ्ट में हम उसका काम करवाएंगे और इंशाल्लाह ताला वो ऑन रोड करेंगे। तो वो कंटेनर्स जब तक शहर में इंस्टॉल नहीं होंगे तो वो
आरजी फिल्थ डिपोज नजर आ रहे हैं जिसको प्रॉपर लिफ्टिंग नहीं किया जा सक रहा। तो इंशाल्लाह ताला हम ये कंटेनर्स फौरी तौर पर रिपेयर करवाकर अपने इसके साथ साथ शहर के मुख्तलिफ मेन चौराहों पर जो प्राइमरी सेकेंडरी शुक्रिया बिलाल न्याजी तफसीलात से आगाह करने। आपको बताएं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से डेरा गाजी खान के शहरियों को लिए एक और तरक्याती मनसूबों का तोहफा दे दिया गया है। डीजी खान शहर के मुख्तलिफ 20 किलोमीटर पुख्ता सड़कों के मनसूबा की मंजूरी दे दी गई है। अपडेट करेंगे इस हवाले से मोहसिन अल मुल्क। मोहसिन बताएगा मनसूबा क्या है। में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अंदरून शहर के अंदर इलाकों के जो पुख्ता रोड नहीं थे, जो टूट फूट का शिकार थे, उनको दोबारा मुरम्मत या उनकी तामीर के लिए 26 करोड़ रुपए के ग्रांट की मंजूरी दे दी है। जिसमें अगर बात की जाए मुख्तलिफ रोड्स की तो इसमें सबसे पहले अस्पताल चौक PIA ऑफिस था थाना बी डिवीजन रोड को बनाया जाएगा, जबकि समीना चौक से बाईपास मुल्तान बाईपास जो कि बोर्ड ऑफिस वाला एरिया है इसको बनाया जाएगा। ये तकरीबन 5 किलोमीटर का रोड होगा। इसके बाद पीटर मार्केट कॉमर्स कॉलेज तक का जो रोड है इसकी भी सुनवाई हो गई है। इसी तरीके से खियाबान सरवर का एक बड़ा मसला था, काफ़ी अरसे से इस रोड को भी बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार था। खियाबान सरवर से जुल्फकार भुट्टा हाउस तक काशिफ शहीद चौक तक ये रोड बनाया जाएगा। इसी तरीके से मॉडल टाउन स्कूल से भुट्टा कॉलोनी का रोड भी मंजूर कर दिया गया है। चौक चुरट्टा तक अंधे वाली पुल का मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है। बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चिश्तिया में 5वीं क्लास के होनहार 10 साला साद रहमान का टाइपिंग का अनोखा अंदाज। साद रहमान ने आंखों पर पट्टी बांधकर 1 मिनट में 190 अल्फाज टाइप कर दिए। साद का कहना था कि अमेरिका गाइड टैलेंट को ऑनलाइन एडिशन देने पर कामयाबी हासिल की। मजीद अपडेट कर रहे हैं जाहिद हुसैन। जी जाहिद बताइएगा। गाहा मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। सोशल मीडिया की जीनत और इस वक्त पाकिस्तान की नामी ग्रामी हस्ती जो बच्चा 10 साल की उम्र में अपने हाथों की स्पीड से टाइपिंग मास्टर का रिकॉर्ड कायम कर चुका है। 1 मिनट के अंदर 160 से लेकर 190 की स्पीड तक के अल्फाज कंप्यूटर पर टाइप करता है। उस बच्चे की उंगलियां कंप्यूटर की मानद इतनी स्पीड से चलती हैं कि देखने वाले हैरान हो जाते हैं। बुलंदियों को छूने वाला ये 10 साल का साद रहमान मेरे साथ मौजूद है। तफसीलात इससे जानते हैं कि उसने ये काम कब से शुरू किया और आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर कंप्यूटर के कीपैड के ऊपर उंगलियों को चलाने की महारत उसने कैसे हासिल की, हमें वो बताएंगे। बेटा, आपने ये काम कैसे शुरू किया, बताएं जरा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादु रहमान है, मैं ग्रेड 5 में पढ़ता हूँ, मेरी उम्र 10 साल है। और जब ये कोरोना वायरस आता तब मैं अपने बाबा के साथ ऑफिस जाने लग पड़ा था। वहाँ मैंने 3 माह में अपनी इंग्लिश की स्पीड इंप्रूव किया और 1 माह में उर्दू की। बेटा, आप हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं? जी मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ अगर वो मुझे सपोर्ट करे तो मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा। जी ये है साद रहमान जिसका कहना है कि मैंने कोरोना वायरस के जो फ्री दिन थे उन दिनों में अपनी मेहनत और मुशक्कत से ये काम किया और मेरा मौजूदा हुकूमत से मुतालबा है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर टाइपिंग स्पीड के अंदर मेरे जैसा मुकाम किसी का नहीं है। मैं मौजूदा हुकूमत से ये मुतालबा करता हूं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करे और मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए बैरून मुल्क जाऊंगा। और ये इनकी ये भी कोशिश है कि ये इंजीनियर बनना चाहते हैं। इनका आला हुकाम से ये मुतालबा है कि शुक्रिया जाहिद हुसैन तफसीलात से आगाह करने का।